चैप्टर नंबर 5 जय विज्ञान की कविता है। इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ विज्ञान की जय बताई गई है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार से सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है। आज तो बहुत खास कोरोना के कारण आज हम एक दूसरे से मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ ये विज्ञान के कारण, है ना, ये उपकरणों के कारण ही। तो नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस इकाई में निहित है। यानी कि यहाँ पर कवि ने विज्ञान से जो हमें सुख सुविधाएं मिली है, जो साधन से हमें सुख सुविधाएं मिलती है उसके बारे में बताया है। जैसे कि हमें मोबाइल, कंप्यूटर आदि से, और कंप्यूटर में जैसे ईमेल और इंटरनेट जैसी जो सुविधाएं हैं उससे हमें क्या करना चाहिए, विज्ञान की भी, इसके लिए हमें विज्ञान की भी जय बोलनी चाहिए। ये हमें कवि ने बताया है। अब कविता पढ़ते हैं। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की हो, जय किसान की हो, लेकिन साथ में जय विज्ञान की भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अब हमें बताया है कि सुविधाओं का शुरू सिलसिला, सुविधाओं जो हमें यहाँ पर जो सुविधाएं मिलती है, हाँ, जो जिससे हमारा काम आसान हो जाता है उसे सुविधा कहते हैं। तो जो सुविधाएं हमें मिलती है उसका शुरू सिलसिला, जो क्रम शुरू हो गया है, जो हमें सुविधाएं मिल रही है, और साथ में क्या, विलासिता की खुशबू है। विलासिता जो हमें सुख भोगने को मिलता है, सुख भोग मिलता है, उसकी खुशबू छाई है, यानी कि उसके भोग में वृद्धि हुई है। उसके पीछे का कारण क्या है? विज्ञान। सुविधाओं जो मिल रही है हमें, हमारा जीवन जो आसान हो गया है, जो एक के बाद एक सुविधा हमें मिल रही है, इसके कारण हमारा जीवन सुख से बीता जा रहा है और सुख में वृद्धि ही हो रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? ये विज्ञान। अब बचत समय की और शक्ति की, अब विकास का जादू है। साथ में समय और शक्ति दोनों की भी बचत होती है बिकॉज ऑफ विज्ञान। अब विकास का जादू है, जैसे कि हमारे यहाँ पर विकास का जादू फैल गया है ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी खोजें होती रहती है, नए नए उपकरण बनते रहते हैं। इसके लिए हमारे जीवन में जैसे विकास का जादू फैल गया है, हम विकसते ही रहते हैं, हमारा देश विकास ही हो गया है ऐसा लगता है। इसका रीज़न है विज्ञान। नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की, नए नए बहुत सारे उपकरण बनाए हैं, बहुत सारे साधन बनाए हैं, नूतन अनुसंधान, नूतन जो नई नई खोजें की है, उसके कारण से हमारा जीवन कैसा हो गया है, सुख सुविधा से संपन्न हो गया है ना। हमारे समय और शक्ति की बचत होती है, हमारा विकास हो रहा है। इसलिए जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। अब आगे, मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में ये जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते। विजयश्री मिलती जिस पथ पर, विजयश्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आशान की। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। मोबाइल पर बातें करिए, इससे क्या करते हैं हम? मोबाइल पर बातें करते हैं, साथ में पेजर फैक्स, ऐसे अलग अलग सुविधाएं, अलग अलग उपकरणों का हम उपयोग करते हैं। विज्ञान के कारण हम पल में जयपुर और पल में मथुरा पहुंच जाते हैं, है ना। आज मानो पल में जयपुर और पल में मथुरा, यानी कहीं पर जाना हो, कोई भी जगह जाना हो, लेकिन पल में जल्दी ही पहुंच जाते हैं। विजयश्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान की। आज हमने इस पथ पर चलकर क्या हुआ है? विजयश्री मिलती, विजयश्री मिलना, यानी हमें बहुत आनंद मिलता है, जैसे कुछ जीत लिया है ऐसा हमारा अंदर से भाव होता है। उसके कारण क्या है? हमें जो आनंद मिलता है उसके कारण है ये विज्ञान।
इसलिए जिस पर चलने से जल्दी पहुंचने का जो आनंद मिले और विज्ञान के वह रास्ते आसान कर दिए हैं, उससे हमारे विज्ञान ने हमें उस रास्ते पर चलने से हमारे जीवन में बहुत सुविधाएं दी है और हमारा जीवन सरल आसान बना दिया है। किस पथ पर चलकर? विज्ञान के पथ पर चलकर, नए नए उपकरणों के पथ पर चलकर हमारा जीवन भी कैसा हो गया है? एकदम आसान। आगे, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले दुनी अपने शान की, जय जवान की जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। कंप्यूटर की क्रांति आ गई है, आज यहाँ पर कंप्यूटर की क्रांति आई ही है, कोरोना में तो खास है ना, क्योंकि इसी के कारण, कंप्यूटर के कारण ही, इंटरनेट के कारण ही आज हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, वरना हम सब लोग अपनी जगह पर होते। आज इंटरनेट से हम नेट बैंकिंग कर रहे हैं, हमें कहीं पर जाना नहीं पड़ता, हम घर पर बैठकर ऑनलाइन कुछ मंगवा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये कंप्यूटर इंटरनेट। यानी कि क्या कहा है कि कंप्यूटर की क्रांति आ गई। क्रांति जो परिवर्तन आया है, कंप्यूटर की क्रांति के परिवर्तन से इंटरनेट की परछाई और साथ में इंटरनेट का भी यूज़, यानी कि इंटरनेट की भी छाया है, अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। ये सारे सुविधाओं का उपयोग कर हर एक के मन पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई, यानी कि सब लोग बहुत खुशहाल हो गए। गंगा यमुना लहराना यानी खुशहाल होना, बहुत आनंदित होना। तो सब लोग ये सब यूज़ करके बहुत खुश है, यहाँ पर सबके जीवन में खुशहाली छा गई है। बच्चे नई सदी के बोले दुनिया अपने शान की। बच्चे भी, आज के बच्चे, पुराने बच्चे यानी कि अगली पीढ़ी पहले की पीढ़ी के बच्चों के सामने अपनी जो इस पीढ़ी की जो बात है, जो विज्ञान ने जो प्रगति की है उसके बारे में दो गुनी शान से, दुनी अपनी शान से, है ना, शान की दुनी यानी दो गुनी शान से, यानी अपनी शोभा से, अपनी बात, अपने यश की बात, अपने कीर्ति की बात करते हैं। यानी बच्चे नए सदी के बोले, आज के नए सदी के बच्चे दुनी अपनी शान की, अपने शान की बात दो गुनी होकर करते हैं, बिकॉज ऑफ जय जवान की जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर सुवर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के ज्ञान की। आप जैसे बच्चे क्या कह रहे हैं कि अब खास चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। यश पाना है ना, यहाँ पर यश पाना यानी कि अगर आप समय के साथ चलोगे तो ही नाम कर पाओगे, अपनी कीर्ति बना पाओगे, है ना, अपनी कीर्ति सबको दिखा पाओगे, यानी अपना नाम बना पाओगे, अपने यश बना पाओगे, बिकॉज ऑफ अगर आप समय के साथ चलोगे तो। आपको टीचर्स भी कहते हैं कि बेटा समय के साथ चलो, है ना, समय है उसका सदुपयोग करो। अभी आप घर पे बैठे हो, आपके पास बहुत समय है, तो समय है तो उसका सदुपयोग करें, यानी इस समय के साथ अभी चलोगे तो ही दुनिया में अपना नाम कर पाओगे। इस वसुधा यानी इस पृथ्वी पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। स्वर्ण सवेरा लाएंगे यानी कि यहाँ पर सुख सुविधा का निर्माण करना। तो इस पृथ्वी पर सुख, ये तो जो भी है वो तो है ही, लेकिन हमें आगे प्रगति तो करनी है ना। तो इस वसुधा पर, इस पृथ्वी पर और स्वर्ण सवेरा लाना और नए आधुनिक उपकरणों का बनाना है, तो फिर निज प्रयास से लाएंगे। तो इसके लिए निज अपने आप को प्रयास, अपने आप
हमें खुद प्रयास करना पड़ेगा, है ना। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। अगर ये सब बच्चे ये सब सीख गए तो फिर साथ में मिलकर सब फिर से शुरुआत क्या करेंगे, मानवता के ज्ञान की, यानी मनुष्यता, इंसानियत की गान, इंसानियत के लिए, हमारे लिए, हम सब इंसान है ना, तो हमें मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें ये बात, सारी बातें समझनी होगी कि हमें समय के साथ चलकर ये सारे सुविधाओं का उपयोग कर कर और नई प्रगति के लिए और नए उपकरणों की खोज के लिए अपने आप प्रयास करना पड़ेगा। और फिर ये तो है ही, मानवता के गान अभी हम करते ही हैं, लेकिन फिर करनी शुरुआत, फिर से हम नई शुरुआत करके मानवता की गान की करेंगे। ओके, समझ में आ गया सबको? श्योर? तो फिर से इस कविता को सुनना और फिर से इसका भावार्थ समझना, और फिर समझ में ना आए तो डाउट सेशन में मुझे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।